जय सीताराम हनुमान जी। दोस्तों कैसे हो आप सब। जैसा कि आप जानते हो कल हनुमान जन्म महोत्सव है, तो सबसे पहले आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। आपको हनुमान जन्म महोत्सव की बधाई हो। कल आप सब अपने घर में हलवा पूरी खीर बनाकर बाबा का जन्मोत्सव मनाइए। मैं तो हर साल बाबा का जन्मदिन मनाती हूँ, उनके लिए केक भी लाती हूँ और बच्चों के साथ मिलकर केक काटती हूँ। बहुत मज़ा आता है। पिछले साल तो हमारे घर में जागरण भी था और जागरण में हमने केक भी काटा और हनुमान जी का जन्मदिन भी मनाया। तो आप सब भी कल हनुमान जी का जन्मदिन मनाइए और इसकी शुरुआत हनुमान जी के 14 नामों से कीजिए। हाँ जी, हनुमान जी के 14 नामों का 11 बार स्मरण कीजिए आप। पहले भी मैंने आपको हनुमान जी के 14 नाम बताए थे, याद है आपको? तो चलिए फिर से एक बार बता देती हूँ। जय हनुमान बाबा, जय बालाजी महाराज, जय महाबली, जय बजरंग बली, जय अंजनी सुत, जय पवन पुत्र, जय रामेष्ट, जय फाल्गुन सखा, जय पिंगाक्ष, जय उद्धित क्रमण, जय अमित विक्रम, जय सीता शोक विनाशन, जय लक्ष्मण प्राणदाता, जय दस ग्रीव दर्पा। इन 14 नामों का 11 बार स्मरण करके अपने जीवन की कल शुरुआत कीजिए। साथ ही नहा धोने के बाद हनुमान जी आप भी लाल कपड़े पहनिए और हनुमान जी की लाल कपड़ा बिछा के उनकी चौकी लगाइए, उस पर लाल फूल बिछाइए और हनुमान जी की मूर्ति को विराजित कीजिए। साथ ही लाल फूलों की माला भगवान को पहनाइए और चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित कीजिए। केवड़े का इत्र चढ़ाइए और भगवान को घर के बने प्रसाद का ही भोग लगाएं। और हाँ, मीठे पान का भोग लगाना ना भूलिएगा। मीठा पान जरूर चढ़ाइए कल के दिन। और साथ ही पंचमुखी दीपक जलाइए, उसमें 5 आप सरसों के तेल से उसे जलाइए। पंचमुखी दीपक सरसों के तेल में जलाइए और उसके अंदर 5 लौंग डाल दीजिएगा। साथ ही सुंदरकांड, संकट मोचन, बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा। और हाँ, 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो लोग परेशान हैं, जिन पर संकट है, उनके लिए तो एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। तो उपाय में क्या करना है पहले सुन लीजिए। आपको एक नारियल लेना है, ठीक है, और 5 लौंग ले लिए। उसे अपने सिर पे से 7 बार मारना है और हनुमान जी के मंदिर में जाना है और 7 बार एक मंत्र बोलते हुए आपको वो हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है। मंत्र क्या है? ओम हम हनुमते सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय। ओम हम हनुमते सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय। देखिए, हमें हमारी किस्मत में जो कुछ भी होता है, हमारे जीवन में बुरा या अच्छा, हमारे कर्मों से होता है। हम किसी भी कर्म का फल, किसी भी जन्म में किए गए कर्म का फल किसी भी जन्म में भुगत सकते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं। तो ज़रूरी है कि जो हमसे बुरे कर्म हुए, हमारे जो बुरे कर्म हैं वो किसी तरह से मिट जाए, वो किसी तरह से कम हो जाए। तो यह मंत्र उसी से संबंधित है। मंत्र में है ओम हम हनुमते सकल जन्मार्जित, अर्थात हमारे किसी भी जीवन में हमसे जो भी पाप हुए हैं, जो भी एकत्रित हमारे पाप हैं, वो प्रभु आप उनका विध्वंस करें, उनका विनाश करें, हमें मुक्ति दिलाएं और हमारे जीवन में सुख लाएं। ठीक है, तो आप इस मंत्र को 7 बार बोलते हुए हनुमान जी पे ये नारियल आप उनके चरणों में स्थापित कर दीजिए। और दान के रूप में आप बच्चों को कल केले बांट सकते हैं, लड्डू बांट सकते हैं। जगह जगह भंडारे चलते हैं कल के दिन। भाई आप लोगों की क्षमता इतनी नहीं है किसी की, तो आप दान के रूप में गरीब बच्चों को केले बांट दीजिए, लड्डू बांट दीजिए, बंदरों को केले खिला दीजिए। ठीक है ना। अगर कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, भाई हम कीर्तन नहीं कर सकते, जागरण नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, अपने घर में ही बैठ के कम से कम 5 भजन हनुमान जी के लिए जरूर गाइएगा। ठीक है, जिससे हनुमान जी बहुत खुश होंगे। तो ये सब विधि आप कल कर सकते हैं। बच्चों के साथ बुलाकर बच्चों को आप केक काटिए। और हाँ, भगवान जी के मंत्रों का जाप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओम हम हनुमते नमः 108 बार इन मंत्रों का जाप आप जरूर कीजिएगा। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। और साथ ही नारियल के साथ जो मैंने आपको मंत्र बताया है, जो आपके बुरे पाप हैं, जो बुरे कर्म आप लोगों ने किए हैं, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए है, वो नारियल वाला उपाय करते समय 7 बार जरूर बोलिएगा। ओम हम हनुमते सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय।